साथियों, आप सभी को नमस्कार। साथियों, आप सभी को नमस्कार। 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसका पिछले दिनों जब से डबल बेंच का ऑर्डर आया है, आप लोग देख रहे हैं। तमाम तरह के जो है कि संभावनाएं जताई जा रही हैं कि क्या हो सकता है इस भर्ती में। तो देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो नई सूची बनेगी, नई सूची के बनने के बाद क्या होगा, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। टोटल 69,000 शिक्षक भर्ती है। तो यूआर यानी कि जो सबके लिए सीट होती है वो है 34,500, और जो ओबीसी एससी के लिए वो 34,500। ये मतलब जो 34,500 ओबीसी एससी एसटी के लिए है, ये इनको मिलेगी, ये निश्चित है। ठीक है, ये निश्चित है कि इनको सीटें इतनी देनी है सरकार को। अब हम बात करते हैं 34,500 की। ओबीसी एससी एसटी जो अभ्यर्थी यूआर में जाएंगे, उनकी संख्या जो लगभग हो सकती है वो 7,000 से अधिक भी हो सकती है, 7,000 से कम भी हो सकती है। यानी कि 7,000 में 500 प्लस भी हो सकता है, 7,000 में 500 माइनस भी हो सकता है। अधिकतम की कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये अधिकतम की कंडीशन यही बन रही है। और एससी कैटेगरी की जो है वो आपकी बन रही है 3,500 और माइनस 3,500 की संख्या लगभग बन रही है। जो आप देखेंगे जब नई चयन सूची बनेगी तो आपको ये देखने को भी मिलेगा। उसमें जो डिफरेंट आएगा 1,500 का ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 6,800 की लिस्ट सरकार ने पहले ही जारी की थी, जो लगभग 7,000 के बराबर ही है। 200 सीटें कम हैं, वैसे 7,000 बन जाती हैं। ठीक, तो जिसमें जो 6,800 जो लिस्ट आपकी आई थी, उसमें ओबीसी और एससी दोनों मिला के हैं। लेकिन अब जो नई चयन सूची बनेगी, जो सही मायने में बिल्कुल तरीके से ईमानदारी से अगर योगी सरकार काम करती है, तो आपको ये संख्या देखने को मिलेगी जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यूआर में जो अभ्यर्थी जनरल के बाहर होंगे, उनकी संख्या कम से कम 8,000 तो निश्चित है। इससे अधिक भी हो सकती है, 8 से 10,000 रहेगी, ये निश्चित है। इसके बिटवीन नहीं रहेगा। अधिकतम कह सकते हैं कि 10,000 को पार भी कर सकती है वो। ओबीसी और एससी अभ्यर्थियों को कम से कम 8,000 से अधिक का लाभ मिलेगा, जो अधिक 12,000 भी हो सकता है। लिखने में थोड़ी त्रुटि होगी यहाँ पे, जो अधिकतम 12,000 सीट भी हो सकती है। लेकिन 12,000 से अधिक सीटें ओबीसी एससी को नहीं मिलने वाली हैं किसी भी कंडीशन में। जो पहले से चयनित हैं ओबीसी और एससी अभ्यर्थी, ये 100% सुरक्षित हैं। 100% सुरक्षित का मतलब ये हो गया कि आपकी नौकरी खतरे में नहीं है, आपकी नौकरी बरकरार रहेगी। किसी के बहकावे में, किसी के कहने पे, किसी जो भ्रमित इस समय जो है कि मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे तमाम तरह की खबरें चल रही हैं। जो जनरल अभ्यर्थी जो चयनित भी नहीं है, भ्रम फैला रहे हैं। ठीक है, तो उनसे बचना है आप लोगों को। कहीं भी कोई भी आपको हलचल नहीं करनी है, आप अपना आराम से नौकरी करते रहिए, कोई समस्या नहीं आपके साथ है। ओबीसी एससी एसटी वाले अभ्यर्थी जो पहले से चयनित हैं, वो 100% सुरक्षित हैं। और यदि नई चयन सूची बनती है तो जिला बदलने का जो चांस है ओबीसी एससी एसटी का तो बिल्कुल न के बराबर ही है। और यदि बदलेगा भी तो पूरी कंप्लीट लिस्ट का बदलेगा। जो नई चयन सूची बनेगी उसमें बदलेगा, तो उसमें 10 से 20% बदल सकता है। अगर हम 20% की बात करें तो 70,000 लें, अगर हम सीट लगभग मोटा मोटा एक कैलकुलेशन के लिए आंकड़ा कर लेते हैं, तो 70,000 का 20% लगभग 14,000 सीट होती है। तो आप ये लगा लीजिए कि 7,000 से 14,000 के आसपास अभ्यर्थियों का जिला आवंटन हो सकता है, जिसमें से 90% संख्या जनरल की रहेगी बदलने में। अगर मान लीजिए 14,000 अभ्यर्थियों का जिला का फेरबदल होता है, तो 14,000 गुना 90 कर लीजिए, तो 14 को गुना पढ़ लीजिए कितना होता है, 14 9 126, यानी कि 12,600 अभ्यर्थी इसमें केवल जनरल के होंगे जिनका जिला आवंटन हो सकता है। अधिकतम की बात कर रहा हूँ मैं ये। ठीक है, मिनिमम 10% तो मान चलिए कि जिला परिवर्तन होना ही होना है। अब आगे की कंडीशन देखते हैं। जो अभ्यर्थी यूआर यानी कि जनरल वाले हैं, उन्हें भी बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
चिंता करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आप 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, तो कोर्ट का फैसला जरूर आपके अगेंस्ट है, लेकिन सरकार आपके लिए कुछ न कुछ उपाय जरूर करेगी, इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और मार्च तक आपको कोई भी निकाल नहीं सकता, डबल बेंच ने खुद ये मेंशन किया हुआ है ऑर्डर में। तो आपकी लड़ाई जो है वो पहले सरकार को ही लड़ने दीजिए। आप लोग कहीं सुप्रीम कोर्ट कहीं अन्य जगह मत चले जाइएगा, अन्यथा की स्थिति में आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेंगे, आप ये समझ लीजिए। और नहीं समझेंगे मेरी बात तो जो आपकी इच्छा है आप कर सकते हैं, परिणाम क्या होगा जो हमने बताया वही आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये कम से कम भी नहीं तो हम 25 साल अनुभव की बात बता रहे हैं, आपको अनुभव करके बता रहे हैं, ठीक है। 25 साल से अधिक का समय हो गया मुझे बच्चों को पढ़ाते हुए शिक्षा जगत में, ठीक है। तो जो मेरा मानना है, अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ये सलाह मेरी है, बिल्कुल फ्री एडवाइस है आपके लिए। बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं अपने फैसले लेने के लिए। 8,000 से 12,000 जो जनरल चयनित शिक्षक बाहर होंगे उनको भी सरकार अध्यादेश लाकर सुरक्षित जरूर करने का काम करेगी, क्योंकि सरकार उन अभ्यर्थियों को नहीं निकालेगी, क्योंकि इसलिए नहीं निकालेगी कि उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मुझे नौकरी दो, सरकार ने ज़बरदस्ती जनरल की सीटें भरने का काम करी है जनरल के अभ्यर्थियों के द्वारा, जो यही आरक्षण घोटाला है। ओबीसी चयनित 100% सुरक्षित है, उनकी नौकरी नहीं जाएगी, पहले भी बता दिया, आगे भी इस लाइन में हमने लिख दिया है। एससी चयनित शिक्षक 100% सुरक्षित है, उनकी भी नौकरी नहीं जाएगी। किसी भी कंडीशन में, किसी के बहकावे में, किसी के कहने में मत आइएगा आप लोग। जो ओबीसी एससी 6,800 वाली लिस्ट में जिनका नाम था वो तो 100% सुरक्षित है, उनकी नौकरी भी सुरक्षित है और बहुत जल्द उन लोगों को नौकरी मिलने जा रही है, ठीक है। बहुत जल्द उन लोगों को नौकरी मिलने जा रही है। 6,800 से अधिक सीटें मिलेंगी। जो ओबीसी एससी को लगभग 8 से 10,000 सीटें मिलने की संभावना है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है। और आपको बताऊं, जो यूआर कैटेगरी, जो मतलब ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और जो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जो यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ओबीसी और एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, वो यदि जनरल में जाते हैं तो अगर उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिला है तो उनको होम डिस्ट्रिक्ट ही रहेगा। बस उस लिस्ट से वो कैटेगरी में आएंगे अपने, लेकिन उनकी जो सीट है वो जनरल में काउंट की जाएगी। इससे जो सीटें खाली होंगी वो आरक्षित वर्ग के जो निम्न गुणांक वाले अभ्यर्थी हैं उनको मिलने जा रही हैं। और सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि सरकार इसी ऑर्डर को अप्लीकेबल करने जा रही है, ऐसी खबरें हैं। बाकी 5 बजे मीटिंग है मुख्यमंत्री जी के साथ, शिक्षा मंत्री की और शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों की। सब कुछ आपके सामने ही होगा, ठीक है। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे कि सही जानकारी सभी तक पहुंचे। और एक निवेदन आप लोगों से और है, जो जनरल अभ्यर्थी हैं उनके प्रति मेरी पूरी संवेदना है और आरक्षित अभ्यर्थियों के प्रति तो मेरी 100% शुरू से अब तक की संवेदना है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनको जो नौकरी मिल जानी चाहिए थी वो नौकरी उनको नहीं मिली, जिसकी वजह से वो आज तक सड़कों पर टहल रहे हैं और लाठी डंडे सरकार के कहने पर उनको दिया गया, मारा गया, पीटा गया, गाली दी गई, सब कुछ कहा गया। तो उनके प्रति मेरी पूरी हमदर्दी है, लेकिन जो नौकरी कर रहे हैं उनके प्रति इसलिए है जो 4 साल से सेवा में है, उनकी नौकरी भी नहीं जानी चाहिए। लेकिन जिनकी नौकरी नहीं लगी उनकी नौकरी भी जल्दी से जल्दी लगनी चाहिए, ये मेरी मांग है सरकार से भी। और आप लोगों से भी निवेदन है कि इसको अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक